हेलो, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज की रीडिंग में हम देखने जा रहे हैं कि आपके लाइफ में से कौन सी समस्याएं ख़त्म हो रही है, कौन से ब्लॉकेजेस आपके लाइफ से रिमूव हो रहे हैं। यहाँ पर आपके लिए दो ऑप्शंस है। आप एक तो अपने बर्थ डेट के हिसाब से पाइल सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर इन दोनों कार्ड्स में से जो भी कार्ड आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। मेरे हिसाब से आप अपने इंट्यूशन को डेवलप कीजिए। इन दोनों में से कौन सी पाइल आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है, उसके हिसाब से आप रीडिंग अपनी सिलेक्ट कीजिए। पाइल नंबर 1, एक तो आपकी बर्थ डेट 1 to 15 के बीच में है, तो आप पाइल नंबर 1 सेलेक्ट कीजिए। नहीं तो फिर ये जो एस ऑफ हार्ट्स है ये सिलेक्ट कीजिए पाइल नंबर 1 के लिए। एंड पाइल नंबर 2 के लिए अगर आपकी बर्थ डेट 15 to 31 के बीच में है, या फिर ये एस ऑफ डायमंड्स का कार्ड अगर आपको अट्रैक्ट कर रहा है, तो आप पाइल नंबर 2 सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं इन दोनों पाइल्स के टाइम स्टैम्प्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। आप वहां पर जाकर अपनी रीडिंग को चेक कर सकते हैं। पाइल नंबर 1, जिनकी बर्थ डेट 1 to 15 के बीच में है, या जिन्होंने ये एस ऑफ हार्ट्स सेलेक्ट किया है, आपके रीडिंग में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं कौन सी समस्याएं हैं आपके लाइफ की जो ख़त्म होने जा रही है। ब्लॉकेजेस आपके लाइफ में से कौन से रिमूव होने जा रहे हैं। वी हैव लाइटन योर लोड का कार्ड। लाइटन योर लोड यहाँ पे बताता है कि अगर आपको आपके ऑफिस में या घर पे फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी ज़्यादा है, ऑफिस में काम खुद के तो है ही, दूसरों के भी करने पड़ते हैं। लोग जॉब छोड़ के चले जाते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे चले पड़ती है, या कोई और जल्दी ही घर पे चला जाता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई छुट्टी पे है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, या फिर आपके ऊपर और ज़्यादा, या फिर आप कुछ और एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं जो आप डेवलप करना चाहते हैं, जिसकी वजह से काम भी करना पड़ता है एंड उस पर भी पढ़ाई पे या बिज़नेस पे, साइड बिज़नेस पे, फैमिली बिज़नेस पे, घर वालों की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस पर आपका ध्यान जो है रहता है। तो वो जो एफ़र्ट्स है, अब धीरे धीरे वो जो प्रेशर है आप पे वो कम हो रहा है। नेक्स्ट इज़ विल पावर। यहाँ पे विल पावर जो है आपके निश्चय के बारे में बात करता है, आपके डिटर्मिनेशन के बारे में बात करता है। ये बताता है कि कहीं ना कहीं पहले आप में जो है कॉन्फिडेंस की थोड़ी सी कमी थी, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि क्या करना है। मे बी इट इज़ बिकॉज कि आपके ऊपर ये जो लाइटन योर लोड बता रहा है कि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा थी, जिम्मेदारियाँ ज़्यादा होने की वजह से आप जो है अपने सपनों को, अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पा रहे थे, या फिर कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की कमी की मैं अगर ये काम करूँ तो सक्सेस मुझे मिलेगा या नहीं, ये आपके माइंड में थोड़ा सा एक डाउट था। तो वो जो डाउट है आपके माइंड से रिलीज़ हो जाएगा एंड कॉन्फिडेंटली आप जो है काम कर पाएंगे। ये भी होता है कि कभी कभी जो हमारे सराउंडिंग्स होते हैं उसका भी प्रेशर होता है थोड़ा बहुत, एंड या फिर हम जो काम कर रहे हैं वो हमारे आजू बाजू के लोगों को, स्पेशली फैमिली मेम्बर्स, पेरेंट्स को समझाते हुए हमें जो है थोड़ी सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बट वो धीरे धीरे आपके लाइफ में कम हो रहा है एंड आपकी जो मेहनत है वो सफल होगी। जो प्रीवियसली आपने मेहनत की है वो सफल होते हुए आप देखेंगे, एंड वो जो सक्सेस है वो आपके माइंड में और ज़्यादा कॉन्फिडेंस को इंस्पायर करने वाला है। एंड ये विल पावर जो है आपके लाइफ में सक्सेस को लेकर आने वाला है और ज़्यादा। आइए और कौन से ब्लॉकेजेस पाइल नंबर 1 के लाइफ से रिमूव हो रहे हैं। हाइटन इंट्यूशन, अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट कर पाना। ये भी होता है लाइटन योर लोड से कि दूसरों के ऊपर जो डिपेंडेंस है आपका, इमोशनल हो सकता है या आइडियाज़ के लिए है, फाइनेंशियल डिपेंडेंस ज़्यादा था, एंड कहीं ना कहीं जो है पीपल प्लीजिंग, यानी हर चीज़ के लिए परमिशन मांगो, हर चीज़ जो है अप्रूवल लोगों का मांगो कि ये कैसे लग रहा है, मैं इस ड्रेस में कैसे लग रही हूँ, या कुछ और, मतलब कि ये पढ़ाई मुझे करनी है या फिर ये बिज़नेस मुझे स्टार्ट करना है। तो हर बात में जो है यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं घर वालों की या किसी और की फ्रेंड ग्रुप में या किसी और की आपके स्पाउस हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, उनसे परमिशन जो है बार बार मांगनी पड़ती थी बिकॉज ऑफ सम रीज़न। बट यहाँ पर अब जो है आप अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करके सही समय पर सही डिसीजन लेकर आप जो है काम को करने वाले हैं अपने, एंड ये जो है आपके लाइफ में भारी मात्रा में सक्सेस लेकर आने वाला है। आपका जो इंट्यूशन है, आप अपने गट इंस्टिंक्ट को जो ट्रस्ट कर रहे हैं, ये यहाँ पर जो है आपको सक्सेसफुल बनाने वाला है। ओके, नेक्स्ट कार्ड फॉर यू इज़ ओपल, लेट योर सेल्फ स्पार्कल एंड शाइन। तो यहाँ पे
सक्सेस है, यहाँ पे जो है लाइमलाइट में आप आ रहे हैं, यहाँ पे प्रसिद्धि आपको मिल रही है। जो भी काम आप कर रहे हैं उसकी वजह से, पढ़ाई में हो सकता है कोई एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, उसमें आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहे हैं, उसकी वजह से यहाँ पे सक्सेस आपको मिल रही है। आपका बिज़नेस का नाम जो है बढ़ रहा है। आपने कुछ ऐसा काम, कोई ऐसा प्रोजेक्ट यहाँ पे ख़त्म किया है, उसमें बहुत अच्छे से काम किया, जिसकी वजह से आपका जो नाम है वो आपके कंपनी में या आपकी जो फील्ड है उसमें बढ़ रहा है। ओके, आपके कार्य क्षेत्र में यहाँ पे आपकी जो उन्नति है वो होते हुए मैं देख रही हूँ। एंड ग्लो अप, किसी का जो है स्टाइल अपना चेंज कर रहे हैं आप, अपने उठने बैठने का, चलने फिरने का, बोलने का तरीका बदल रहे हैं, जिसकी वजह से जैसे मैंने कहा कॉन्फिडेंस, यहाँ पे विल पावर में कॉन्फिडेंस आपका इंप्रूव हो रहा है, जिसकी वजह से सक्सेस आप और अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर पाएंगे। एंड यहाँ पर डेफिनेट स्पेशली जो अपना काम खुद करते हैं, मतलब जो बिज़नेस ओनर्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं या कंटेंट क्रिएटर्स हैं, उनको सक्सेस यहाँ पे देखने मिलेगी। या जो एग्ज़ाम्स दे रहे हैं स्टूडेंट्स हैं या कहीं पे सिलेक्ट होना चाहते हैं, वो भी इंटरव्यूज़ में सिलेक्ट होंगे। अगर आप रिश्ता देखने जाते हैं, हर बार जो है रिजेक्शन किसी ना किसी चीज़ के लिए मिलता है, तो वहाँ पर भी आप जो है उभरने वाले हैं। ओके, एंड यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है नेचुरल ब्यूटी एंड ऑथेंटिसिटी का कार्ड। तो ये कहीं ना कहीं मुझे बताता है लाइटन योर लोड, एंड वो कॉम्बिनेशन अगर मैं देखूँ ये सारे, तो मुझे ये पता चलता है कि कोई जो है आपके लाइफ में आपको भारी मतलब कंट्रोल करने की यहाँ पे कोशिश कर रहा था, तो वो जो कंट्रोलिंग बिहेवियर है, डोमिनेटिंग बिहेवियर है उनका, वो आपके लाइफ से निकल रहा है, जिसकी वजह से आप जो है अपने लाइफ में बहुत भारी मात्रा में सक्सेस एंड पॉजिटिविटी लाने के लिए सक्सेसफुल होने वाले हैं। फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, तो जो पास्ट की एक डिफ़िकल्ट साइकिल है वो यहाँ पे ख़त्म हो रही है। एंड हो सकता है कि आप इतने समय तक रिस्पेक्टफुली या बिकॉज किसी, जैसे मैंने कहा ऑब्लिगेशन था कुछ, आप डिपेंडेंट थे किसी रूप में, इसलिए आप जो है सहन कर रहे थे, जबकि जो लोग आपके साथ बिहेव कर रहे थे इट वॉज नॉट प्रॉपर। ओके, मतलब किसी भी रूप में अच्छा नहीं था, बट फिर भी आप सहन कर रहे थे क्योंकि यू वर डिपेंडेंट ऑन देम इन सम वे। तो यहाँ पे विद दी फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस आप जो है हो सकता है कि कुछ बोलें उनको, एंड अपने लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में आप लेने वाले हैं। ओके, द नेक्स्ट कार्ड फॉर यू इज़ अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिनस। तो एक न्यू सक्सेसफुल एंड एक न्यू साइकिल यहाँ पे बिगिन हो रही है आपके लाइफ में। एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है जो कि आपको एक नई फ्रेश एक स्टार्ट देने वाला है, एंड आपको और ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करवाने वाला है। ये एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। तो पास्ट की जो घिसी पिटी साइकिल पुरानी जो एक चालू थी आपके लाइफ में, जहाँ पर आप बहुत प्रेशराइज्ड फील कर रहे थे, उस साइकिल में से, उस वातावरण में से आप बाहर निकल रहे हैं। ओके, एंड द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम से अगर आप किसी चीज़ पे काम कर रहे थे एंड सक्सेस पहले नहीं मिल पाया था, तो धीरे धीरे अब आप नोटिस करेंगे कि वो जो सक्सेस है आपको मिल रहा है। मतलब आप अगर फॉर एग्जांपल बिज़नेस आपने शुरू करके रखा है, बट उसमें जो है जैसा सक्सेस आपको देखना था वैसा मिल नहीं रहा था, तो अब आप नोटिस करेंगे कि धीरे धीरे करके आपके जो प्रॉफिट्स हैं वो इंक्रीज़ हो रहे हैं। आप अगर कंटेंट क्रिएटर है तो धीरे धीरे करके आपके जो सब्सक्राइबर्स हैं रोज़ बढ़ रहे हैं। ओके, एंड बैलेंस आपके लाइफ में लौटने वाला है। टेक टाइम टू ब्रीद आउट। तो यहाँ पे अपने लिए आप टाइम निकाल रहे हैं, अपने सेल्फ केयर के एक्टिविटीज़ पे आप जो है टाइम अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपने ऊपर अपना टाइम एंड रिसोर्सेस इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपने आप को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। क्योंकि दूसरा कोई, अगर आप खुद को इम्पोर्टेंस नहीं देते तो दूसरा कोई नहीं देने वाला, ये आप रियलाइज़ कर रहे हैं। तो ये जो पीपल प्लीजिंग को डिपेंडेंट रिलेशनशिप्स थी आपकी, वो आपके लाइफ से निकल रही है। विश फुलफिलमेंट आ रही है आपके लाइफ में। तो जैसे मैंने कहा कि पहले अगर आप मेहनत कर रहे थे एंड उसके रिजल्ट्स आपको देखने नहीं मिल रहे थे, तो विद द 9 ऑफ कप्स विश फुलफिलमेंट आप जो है एंजॉय करने वाले हैं। ये आपके पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है, प्रोफेशनल लाइफ में भी हो सकता है। अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ों के लिए अपने लाइफ में ट्राई कर रहे हैं, तो यहाँ पर वैसे रिजल्ट्स उनको देखने मिलेंगे। आप लेज़र फोकस्ड होकर अपने विल पावर के ठीक ऊपर ये कार्ड आया है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का, तो लेज़र फोकस्ड होकर अपने जो टारगेट है, अपना जो गोल है, उसको अचीव आप कर पाएंगे। एंड हैप्पीनेस आपका जो है बहुत ज़्यादा रहने वाला है। आप एक्साइटेड होने वाले हैं। स्पीड यहाँ पे बढ़ रहा है। जैसे एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम से ये पता चल रहा है कि पहले हो सकता है कि आपकी लाइफ जो है बहुत मतलब धीरे धीरे चीज़ें जो है
फास्ट नहीं हो रही थी, मतलब रुक रुक के जो है चीज़ें हो रही थी, या जिस समय पे जो चीज़ें होनी चाहिए उस समय पे नहीं हो रही थी। तो वो जो एक साइकिल है वो अब ख़त्म हो रहा है यहाँ पे फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस से। ओके, एंड अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस से। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, पॉजिटिव न्यूज़। ये आपके पर्सनल लाइफ में भी हो सकती है, आपके करियर में भी हो सकती है। प्रेगनेंसी अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो वो हो सकता है। अगर आप स्टूडेंट है, कुछ नया सीखना चाहते हैं अपने करियर में ग्रोथ के लिए, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। यहाँ पे जो न्यू स्टार्ट, अगेन पेज एक न्यू स्टार्ट के बारे में बताता है, तो पॉजिटिव न्यू स्टार्ट एंड अपने एनर्जी में चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस आप नोटिस करने वाले हैं विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स। आइए और एनर्जीज देखते हैं आपके लिए फॉर पाइल नंबर 1। वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, न्यू बिगिनिंग, आइडियाज़ अच्छी रहने वाली है आपकी। पैशनेट न्यू रिलेशनशिप आपके लाइफ में आ सकती है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड है या कमिटेड है तो आपके पार्टनर के साथ रिलेशनशिप जो है और ज़्यादा पैशनेट होगी। आपकी जो लाइफ है, लव लाइफ, वो और इम्प्रूव होने के चांसेस है। एनर्जी लेवल्स आपके इम्प्रूव होंगे। न्यू वाइटैलिटी, नया एक जोश आप में नोटिस करेंगे आप। ऑप्टिमिज्म, सकारात्मकता आपके लाइफ में आते हुए देखेंगे। आइडियाज़, क्रिएटिविटी रहेगी, एंड उस क्रिएटिविटी को एग्जीक्यूट करने के लिए जो एक्शन रिक्वायर्ड है, जो स्टेप्स उठाने पड़ते हैं, वो स्टेप्स उठाने के लिए जो एनर्जी नीडेड है वो आपके लाइफ में अब आ रही है। सो ऑल द बेस्ट। हेलो पाइल नंबर 2, जिनकी बर्थ डेट 15 to 31 के बीच में है, या जिन्होंने ये एस ऑफ डायमंड्स का कार्ड सेलेक्ट किया है इंट्यूटिवली, वेलकम टू योर रीडिंग। आज हम देखने वाले हैं कि आपके लाइफ में कौन सी समस्याएं ख़त्म हो रही है, ब्लॉकेजेस आपके लाइफ के कौन से रिमूव हो रहे हैं। ये एक जनरल रीडिंग है। आइए देखते हैं फॉर पाइल नंबर 2। फाइल नंबर 2, आपके लिए है होम से रिलेटेड जो भी डिफ़िकल्टीज़ थी, घर बसाने में तकलीफ़ हो रही थी, घर ढूंढने में, नया घर आप अपना बनाना चाहते हैं, बहुत समय से कोशिश कर रहे थे एंड वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रही थी आपकी जो एफर्ट्स है। तो विद दी होम कार्ड यहाँ पे वो प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट होंगे। यहाँ पे आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग आपको मिल रही है, तो एंसेस्टर लैंड अगर कोई केसेस आपके चल रहे हैं तो वो भी आपके फेवर में आ सकते हैं, या एंसेस्टर्स की तरफ से कोई प्रॉपर्टी आपको जो है मिल सकती है। ओके, एंड घर का वातावरण, एनवायरनमेंट जो होता है, अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रहे थे, झगड़े होते थे बहुत ज़्यादा एंड मिसअंडरस्टैंडिंग थी, रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स आ रहे थे, कम्युनिकेशन प्रॉपरली नहीं हो पा रहा था, वास्तु दोष था किसी प्रकार का, तो वो सॉर्ट आउट हो रहा है एक तो। या फिर घर में कोई पूजा, कोई शुभ कार्य हो सकता है, शांति का कोई पाठ आप करवा सकते हैं शांति के लिए। या फिर इन सर्टन केसेस आप जो है घर बदल रहे हैं, सिटी बदल रहे हैं, इन सर्टन केसेस कंट्री अपनी बदल रहे हैं, रिलोकेशन इज़ पॉसिबल। बट ये जो होम का कार्ड है, क्योंकि ये ब्लॉकेज आपका कौन सा रिमूव हो रहा है आपके लाइफ से, ये बताता है कि आप अब जहाँ पर भी जाएंगे वो जो प्लेस है वो आपके दिल के एकदम करीब होगी। ठीक है, यू विल बी एबल टू कॉल इट होम। यहाँ पे अपनापन आपको महसूस होने वाला है, अच्छे लोग आपको मिलेंगे एंड आप हैप्पी रहने वाले हैं। इस कार्ड में यहाँ पे नीचे बहुत ज़्यादा सनफ्लावर के सीड्स है, सनफ्लावर के फूल है, तो ये मुझे बताते हैं कि हैप्पीनेस, सनफ्लावर जो है मेरे लिए हैप्पीनेस रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत येलो कलर जो है बहुत भाता है एंड खुश करने वाला ये जो प्लांट है, एंड हमेशा सूरज की तरफ ये जो है इनका फेस होता है एंड बहुत ही हैप्पीनेस लगती है जब हम इनकी तरफ देखते हैं। द नेक्स्ट कार्ड फॉर यू इज़ टैलेंट। तो आपका टैलेंट, आपकी जो मेहनत है, अगर अभी तक रंग नहीं ला रही थी, स्पेशली अगर आप कोई इंटरव्यूज़ देने जा रहे हैं, बिज़नेस सेटअप किया हुआ है, अगर आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, बहुत समय से अपने चैनल को जो है ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं बट हो नहीं पा रहा था, तो आपकी टैलेंट, आपके जो स्किल्स है अब लोग रिकॉग्नाइज धीरे धीरे करना शुरू करेंगे। आपके टैलेंट में इम्प्रूवमेंट आप ला सकते हैं। बहुत समय से अगर कुछ सीखना चाहते हैं अपने करियर में ग्रो करने के लिए, तो यहाँ पर जो है आपको वो भी चांस मिलने वाला है। लाइमलाइट में आप बेसिकली आने वाले हैं, सेंटर स्टेज पे आप जो है आने वाले हैं। तो यहाँ पे ये भी मैसेज आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से आ रहा है कि जो भी आपके माइंड में डाउट है, जो भी आपके माइंड में खुद के बारे में निगेटिव थॉट प्रोसेस है, निगेटिव थॉट्स है, उसे
ख़त्म करना है, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है आंसर्स। तो बहुत समय से किसी चीज़ का अगर आप आंसर ढूंढ रहे हैं एंड मिल नहीं पा रहा है, तो वो मिलने वाले हैं कि क्यों हुई चीज़ें। क्लोजर सबको नहीं मिलता, आंसर्स सारी सबको नहीं मिलते, बट आपको जो है मिल रहे हैं आंसर्स यहाँ पे, ओके। द नेक्स्ट कार्ड फॉर यू इज़ लव लाइफ। तो अगर आप सिंगल है तो यू आर अट्रैक्टिंग न्यू रोमांटिक पार्टनर, आपके फ्यूचर स्पाउस भी हो सकते हैं। एंड अगर आप कमिटेड या मैरिड हैं तो यहाँ पर आपकी जो लव लाइफ है वो इम्प्रूव हो रही है, ओके। रिन्यूड रोमांटिक लव, तो इन सर्टन केसेस रिकन्सिलिएशन आपके पास्ट के जो पार्टनर हैं उनके साथ हो सकता है। एंड द नेक्स्ट कार्ड फॉर यू इज़ डायमंड, वैल्यू योर सेल्फ वर्थ। तो डायमंड के कार्ड से पहले मुझे ये लगा कि एक्सपेंसिव कोई गिफ्ट आपको जो है यहाँ पे मिल सकता है, यहाँ पर कोई आपको दे सकता है या आप खुद को दे सकते हैं। वैल्यू योर सेल्फ वर्थ से अगर ऐसे सिचुएशंस में आप थे अपने लाइफ में जहाँ पर आपको जो है लोग रिकॉग्नाइज़ नहीं करते थे, आपको जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा इससे पहले, तो वो प्रॉब्लम जो है धीरे धीरे सॉर्ट आउट हो रहे हैं। अपनी जो लो सेल्फ वर्थ, लो सेल्फ एस्टीम मोड में आप चले गए थे उसमें से बाहर निकल रहे हैं आप। यहाँ पे भी बॉटम ऑफ द डेक है आंसर्ड प्रेयर्स। तो आप जो जिस चीज़ के लिए भी दुआ मांग रहे थे, जिस चीज़ के लिए प्रे कर रहे थे, वो प्रेयर्स जो है आपके आंसर होने वाले हैं। स्पिरिट गाइड्स, यूनिवर्स आपके जो प्रेयर्स हैं उनके आंसर्स आपको देने वाली है। एंड यहाँ पर अब जो है आप अपने, क्योंकि टैलेंट एंड वैल्यू योर सेल्फ वर्थ से, तो अपनी जो डिग्निटी है उसको आप मेंटेन करने वाले हैं। एंड आपका एक स्टैंडर्ड बनेगा, उसके नीचे आप कुछ एक्सेप्ट नहीं करने वाले, कुछ अप्रिशिएट नहीं। एंड ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, ये जो है आप फाइनली अपनी जो वैल्यू है, अपना जो पोटेंशियल है उसको रियलाइज़ कर रहे हैं, अपनी वैल्यू को पहचान रहे हैं एंड अकॉर्डिंगली एक्ट कर रहे हैं। अ पर्सनल इशू रीचेस रिजोल्यूशन। एंड ये ठीक होम के कार्ड के ऊपर आया है, तो ये बताता है कि अगर होम से रिलेटेड, रिलेशनशिप्स से, पर्सनल इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स से रिलेटेड आपके जो भी इश्यूज़ है यहाँ पे सॉर्ट आउट हो रहे हैं, ओके। पिछले 3 मंथ से अगर कोई झगड़े चल रहे हैं, यहाँ पे रिकन्सिलिएशन है, तो अगर झगड़े चल रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हुई, तो वो सॉर्ट आउट होंगी। कम्युनिकेशन इसकी न्यू मून इन जेमिनाई। तो यहाँ पर अपनी बात रख पाएंगे आप, यहाँ पे टैलेंट के ठीक ऊपर आया है, तो कम्युनिकेशन इसकी एंड वैल्यू योर सेल्फ वर्थ से अब जो है आप अपनी बात को रखवा पाएंगे, ठीक से रख पाएंगे लोगों के सामने। यहाँ पे पहले हो सकता है कि लोगों की बातों में आकर या काम चाहिए इसीलिए आप जो है कम दाम में या फिर कम अपने, जैसे मैंने कहा, पोटेंशियल को रियलाइज़ नहीं कर रहे थे, कुछ और आपके ऊपर प्रेशर था जिसकी वजह से आप अपने वैल्यू से कम चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे थे। बट दैट इज़ नो लॉन्गर गोइंग टू बी द केस। यहाँ पे स्पष्ट रूप से जो कहना चाहते हैं आप वो कहने वाले हैं एंड ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है हेल्पफुल होगा। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, नॉर्थ नोड का कार्ड आया है। नॉर्थ नोड यहाँ पे बताता है कि आप जो है आपके लाइफ पर्पस, आपके डेस्टिनी के साथ अलाइनमेंट में आ रहे हैं। ये लव लाइफ के ठीक ऊपर आया है, तो इन सर्टन केसेस आपके जो ट्विन फ्लेम्स हैं उनके साथ आपकी जो है रीयूनियन, इन सर्टन केसेस जैसे मैंने कहा रिकन्सिलिएशन या फिर यूनियन आपका जो है होने जा रहा है। एंड स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन ये बताता है कि आपको जो है अपने आप को एक्सप्रेस करना है, क्योंकि कम्युनिकेशन की का भी कार्ड आया है। अपने आप को जब आप एक्सप्रेस करेंगे एंड आपको जैसे चाहिए, आप जैसे है, आप जिस रूप में कंफर्टेबल अपने आप को फील करते हैं वैसे आप लोगों के सामने जाइए, क्योंकि दैट इज़ द टाइम व्हेन आप सबसे ज़्यादा एक्सप्रेसिव होते हैं एंड सबसे ज़्यादा जो है अपने आप को मतलब जेन्युइन तरीके से लोगों के सामने रख पाते हैं। नहीं तो फिर अगर आप दूसरों के हिसाब से अगर चलते हैं तो कुछ ना कुछ जो है डिस्कम्फर्ट आपके डिमेनर में दिखता है, आपके पर्सनालिटी में दिखता है, जो कि लोगों को फिर आपसे दूर पुश करता है। तो आप अपने जो है अपने आप को जैसे एक्सप्रेस करना चाहते हैं वैसे ही कीजिए, अपना कंफर्ट मतलब आप जैसे कंफर्टेबल है वैसे यहाँ पे स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन लिखा है। बट यूजुअली जो हमारे यहाँ पे जो कंफर्ट जोन होता है वो ऐसे होता है कि ऐसे ही जाओ, ऐसे ही बात करो, यही करना है, यही ऐसे ही रहना है। तो उस जो माइंड सेट है उसमें से आपको बाहर निकलना है। इट्स टाइम टू रिलीज़ निगेटिविटी, जो भी नकारात्मकता है लोगों के रूप में या फिर यहाँ पे जगह के रूप में या फिर किसी और चीज़ के रूप में, वो आपको अपने लाइफ से रिलीज़ करने की यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
डिवाइन टाइमिंग का अगर आप वेट कर रहे थे, अगर आपने इससे पहले टैरो रीडिंग्स देखी है, तो रीडर्स जो है डिवाइन टाइमिंग डिवाइन टाइमिंग डिवाइन टाइमिंग बोलते रहते हैं। तो डिवाइन टाइमिंग जो है आपका फाइनली आ गया है। आप अपने डेस्टिनी के साथ अलाइनमेंट में आ रहे हैं। एंड यहाँ पे आपको जो ब्लेसिंग्स है बहुत भारी मात्रा में मिलने वाले हैं। ओके, जस्टिस यहाँ पे मिल रहा है। जस्टिस एंड होम से, जैसे मैंने कहा कि अगर आपका कोर्ट केस कोई चल रहा है, इवन इन सर्टन केसेस डिवोर्स के केसेस हो सकते हैं, तो वो भी होम से रिलेटेड है। तो वहाँ पे भी वो केसेस भी ख़त्म होके आपके फेवर में आएगा, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून ये बताता है बहुत समय से ये जो केसेस है ये स्टक पड़े हैं एंड आप वेट कर रहे हैं कि कब ये सिचुएशन जो है रिजॉल्व हो। द एम्परर का कार्ड आया है। द एम्परर जस्टिस से ये पता चलता है कि जो हायर अथॉरिटी पोजीशन के लोग हैं उनसे सपोर्ट आपको मिलेगा। एंड ये गवर्नमेंट से सपोर्ट हो सकता है। आप अपना बिज़नेस अगर शुरू करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट से आपको हेल्प चाहिए, या फिर आप लीडरशिप पोजीशन अथॉरिटी पोजीशन पे पहुंच रहे हैं एंड अपने टाइम को आप जो है प्रॉपरली मैनेज करना सीख रहे हैं, क्योंकि आप निगेटिविटी को रिलीज़ कर रहे हैं, डिस्ट्रैक्शंस को अपने लाइफ से रिलीज़ कर रहे हैं, अपनी वैल्यू को पहचान रहे हैं, सेल्फ वर्थ को पहचान रहे हैं एंड अकॉर्डिंगली एक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप जो है लीडरशिप पोजीशन अपने लाइफ में जो है वहाँ तक पहुँच पाएंगे, उस लेवल तक पहुँच पाएंगे आप। ओके, द नेक्स्ट इज एस ऑफ वॉन्ट्स। एस ऑफ वॉन्ट्स यहाँ पे बताता है न्यू बिगिनिंग। ये न्यू बिगिनिंग जो है आपके पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ दोनों में भी हो सकती है। क्रिएटिव पैशन भी हो सकता है आपका। यहाँ पर एनर्जी लेवल्स आपके बढ़ेंगे। यहाँ पर आप पहले जो चीज़ें आप कंफर्टेबली नहीं कर पाते थे वो कर पाएंगे एंड एक नया जोश, नया उत्साह, नई उमंग आपके लाइफ में आने वाली है। बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ पेंटिकल्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स आपके फाइनेंसेस में इम्प्रूवमेंट आते हुए बता रहा है। आपके जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो और ज़्यादा सुंदर हो रहा है, ये बता रहा है। एंड ये भी हो सकता है अगेन लीडरशिप पोजीशन बता रहा है। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग पाइल नंबर 2। अगर रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय।